सलाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे और इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, मेरे को तो सर्दी भी हो चुकी है। बट आज आप सबके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करना था जो आजकल बहुत कॉमन चल रहा है। मुझे ना कई लोगों के इस तरीके के फ़ोन आते हैं, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे नोन लोगों के जानकारी में, जो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसा कि उनके साथ हो गई है चीटिंग या फिर उनके साथ हो गया है धोखा, और अब वो इस नेगेटिव विचार को लेकर के बैठे हुए हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरे साथ ही ये बिट्रेयल हुआ? क्यों मेरे साथ ही ये धोखा किया गया जबकि मैंने अपना रिश्ता अपनी तरफ से तो जेन्युइन निभाया था। तो मैंने उनको भी यही चीज़ें समझाई जो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, प्यार-व्यार जैसी कोई चीज़ें नहीं होती है। ये सिर्फ़ एक अट्रैक्शन होता है कुछ समय के लिए, और उसके बाद आप आप जो है नयापन ढूँढते हैं। क्यों? एक ही रिश्ते में रह के कुछ लोग बोर हो जाते हैं। हाँ, देखो, शादी एक अलग मैटर है, बिकॉज़ वहाँ पे एक कमिटमेंट आ जाती है। आपको उस इंसान के साथ रहना एक आदत हो जाती है, तो प्यार हो जाता है। आदत धीरे-धीरे आपकी आदत जो है वो प्यार में बदल जाती है। और प्यार बेसिकली वो होता है जहाँ पर केयर, कंसर्न हो। अदरवाइज़ ज़्यादातर मामलों में सिर्फ़ अट्रैक्शन होता है और कुछ टाइम के बाद वो बंदा या वो बंदी कुछ नयापन ढूँढने लगती है रिश्ते में, या उसको कोई और मिल जाता है, जिसको लगता है कि यार ये तो उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। तो देखो, इससे यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ में आप नेगेटिव सिचुएशन में हैं, यूनिवर्स को फ़र्क पड़ता है आपके मन की भावना से। तो अगर आप पॉज़िटिव में सिचुएशन में हैं, आप पॉज़िटिव वाइब्रेशंस है आपकी, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन आसानी से फुलफ़िल होंगी। हाँ जी, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि देखो, यूनिवर्स को फ़र्क पड़ता है आपके वाइब्रेशन से। अगर आपका वाइब्रेशन पॉज़िटिव है, तो आप अपनी ग्रोथ की ओर, सक्सेस की ओर आप अपना कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में बैठे हुए हैं, किसी बात को पकड़ के बैठे हुए हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मैंने तो अपनी तरीके से पूरा 100% दिया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये चीज़ें आप सोच करके लेकर के बैठे हुए हैं, तो फिर क्या होगा ना कि आप पीछे चले जाएँगे। मान लीजिए आपको सक्सेस मिली थी 2026 में, लेकिन आप नेगेटिव विचार लेकर के बैठे हुए हो और बार-बार आपको ये थॉट आ रहा है और आपने इस पे पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया। तो अब आपकी जो ग्रोथ 2026 में होनी थी, वो खिसक के चली जाएगी 2028 में। और अगर तब आपके साथ फिर कुछ ऐसा हो गया और फिर आप नेगेटिव सिचुएशन लेकर के बैठ गए, तो फिर इस तरीके से आपकी ग्रोथ जो है ना, वो, बिकॉज़ यूनिवर्स के पास बहुत टाइम है। इस जन्म में नहीं ग्रोथ मिलेगी तो नेक्स्ट बर्थ में मिल जाएगी। लेकिन आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आप इस चीज़ को लेके बैठे रहोगे कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया, या फिर लाइफ में सक्सेस होगी। देखो, सफलता सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर जाओगे, आप एक अच्छा करियर बना लोगे, आप सक्सेस हो जाओगे, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके पास बहुत सारे लोग आ जाएँगे। और जब तक आप ऐसे नेगेटिव सिचुएशन में बैठे रहोगे ना, तो कल को आपको कोई भी इज़्ज़त नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, आपके घर वाले भी नहीं देंगे, और जो जिसने आपको धोखा दिया है, उसने तो दिया ही है। फिर आप और गिल्ट पे चले जाओगे। तो देखो, ये प्यार, धोखा, ये सब सिर्फ़ एक दिखावा है, छलावा है। हमें कोई अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद हम उससे बातें करने लगते हैं। बातें करने के बाद धीरे-धीरे हमें उससे अटैचमेंट बढ़ जाती है, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है ना कि हमें कोई और अच्छा दिख जाता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा, तो फिर हम उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे शादीशुदा भी आदमी हैं जो शादी के बाद भी अट्रैक्ट हो रहे हैं दूसरे की ओर, जबकि वो कमिटेड है फिर भी। तो ये एक लाइफ का फंडामेंटल रूल है, मतलब ये होता है कि इंसान नयापन खोजता है, और ऐसा नहीं है कि उसको उसकी शादी होगी तो अब उसको और कोई अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज़ लाइफ में बहुत सारे लोग आएँगे और वो आपको अच्छे लगेंगे, कुछ तो आपके पास्ट कर्मा के हिसाब से भी लोग आएँगे आपकी लाइफ में, एंड वैसे भी लोग आपको मिलेंगे। तो चूज़ करना है कि राइट पाथ क्या है। दोनों के लिए मैं बोलूँगी, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, दोनों को बराबर से होती है, और आजकल तो लोग ज़बरदस्ती घुस रहे हैं रिलेशनशिप में, बिकॉज़ हमारे सारे फ्रेंड्स के अफेयर, हमारे सारे फ्रेंड्स के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो चलो हम भी बनाते हैं। इस चीज़ में आप जितना घुसोगे, अपनी लाइफ डिस्टर्ब करोगे। बिकॉज़ पहले तो आप अपनी एजुकेशन डिस्टर्ब करते हो, इस चीज़ में घुस के। अपनी रातों की नींद खराब करते हो इस चीज़ में घुस के। धीरे-धीरे आपको आदत हो जाती है, वो इंसान आपको अच्छा लगने लगता है, दिन-रात दिमाग में ख़्याल में वही आने लगता है। और फिर आप उसके लिए गिफ्ट्स वग़ैरह ले आना, बहुत सारी चीज़ें करते हो आप, कि हम एक-दूसरे से कनेक्टेड रहें, इस पर्पज़ के लिए। पर क्या होता है एट द एंड, मान लो उस पर्सन की शादी किसी और से हो गई। उसने शादी कर ली भई अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से, बिकॉज़ शादी तो जहाँ होनी है वहीं होगी। आप कितना भी किसी से अफेयर कर लो और कितना भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी बना लो, शादी अगर वहाँ नहीं लिखी हो रही होगी तो नहीं होगी। अब आप इस चीज़ को लेकर के बैठ जाओगे कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरा तो दिल टूट गया, अब मैं क्या करूँ? आप अपने 6 महीने, साल भर इसी तरीके से वेस्ट कर देते हो इस दुःख में कि मैंने जिसके लिए इतना एफर्ट लगाया, इतना टाइम लगाया, वो तो मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं क्या करूँ आगे लाइफ में? आपने अपने करियर का वो इम्पोर्टेंट टाइम भी जो है कहीं न कहीं ब्रेक कर दिया।
और आपका जो ग्रोथ, आपको जो सक्सेस मिली थी, वो भी खिसक के आगे चली गई। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, अगर आप इस सिचुएशन में घुस गए, तो आप जल्द से जल्द मूव ऑन करिए, और अगर नहीं घुसे तो कृपया इस चीज़ों से बचिए। ये कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक छलावा है। सिर्फ़ आपको कुछ पल का आकर्षण है, और अगर आप उसमें घुस गए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, क्या डिसीज़न लेना है। अगर आप उसमें घुस गए, और अगर आप घुस गए तो फिर क्या होगा कि वही सेम चीज़ है, आपकी लाइफ़ डिस्टर्ब होगी, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आपका दिल टूटेगा, फिर ये सारी चीज़ें होंगी। बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें आप घुसेंगे तो आपका दिल टूटना ही टूटना है, आपको हर्ट होना ही होना है, और आपकी नींद डिस्टर्ब होनी ही होनी है। अगर शादी की मैं बात करूँ तो देखो, शादी में थोड़ा-सा मैटर डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज़ वहाँ हम कमिटेड हैं, वहाँ हमको टाइम एफर्ट देना है, तो वहाँ पे ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके की, आप अपने करियर के पीक पे हैं और आप इस तरीके के रिलेशनशिप में घुसे हुए हैं, सोच के बैठो कि मेरे साथ तो सब अच्छा-अच्छा होगा, सामने वाले पर्सन से मेरी शादी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, और फिर आपको कहीं न कहीं आप हर्ट होगे, और आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आज का जो युवा है ना, वो इन चीज़ों से बहुत डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। मतलब अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ को वो इतना फेस कर रहा है ना कि अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसकी करियर की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इस कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप के इश्यूज़ में अटका हुआ है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले अपने करियर पर फोकस करो, एंड देन उसके बाद आप जिस भी पर्सन को देख रहे हो, तो उससे ज़्यादा बातें करने के बजाय, अटैचमेंट बढ़ाने के बजाय सीधे उसके साथ शादी करो, एंड देन उसके बाद अटैचमेंट बढ़ाओ, तो कहीं न कहीं आपको हर्ट नहीं होगा। देखो, हर्ट शादी के बाद भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार शादी के बाद भी लोग बिट्रेयल करते हैं। बट ये भी गलत चीज़ है, लेकिन शायद उनके पास्ट कर्मा के हिसाब से इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी हम शादी में कमिटेड रहते हैं, लेकिन आजकल तो शादी भी ऐसी हो गई कि लोग शादी के बाद भी नहीं पट रही है तो फिर डाइवोर्स ले लेते हैं। चीज़ों को आजकल एकदम खेल बना दिया गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बिकॉज़ आपकी शादी होगी तो आप कमिटेड हो गए, तो जैसे आप अपने भाई-बहन को नहीं छोड़ सकते ना, तो वैसे ही आप हस्बैंड-वाइफ एक-दूसरे को छोड़ नहीं सकते। बट आपको लगता है ये अपॉर्च्युनिटी है मेरे पास, जब तक केस बहुत वैसा ना हो ना, कि एडजस्टमेंट नहीं हो सकते, बहुत डोमिनेटिंग है हस्बैंड, बहुत मार-पिटाई हो रही है, इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है, वहाँ पे मैटर अलग है। अदरवाइज़ इतना बड़ा स्टेप लोग आजकल बहुत ईज़िली ले ले रहे हैं। इस चीज़ से आप जितनी जल्दी मूव ऑन करेंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस आएगी, और इस चीज़ को लेकर के पकड़ के बैठे रहेंगे ना, उतने पे लाइफ में पीछे चले जाएँगे आप। और कल को क्या होगा, कई बार मैंने देखा है ना ऐसे लोगों को, जिनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चली गई, या किसी और से शादी हो गई, अब वो सदमे में चले गए। 1 साल तो उन्होंने ऐसे ही बिता दिया। अब घरवाले कह रहे हैं शादी कर लो, तो उनका शादी भी करने का मन नहीं, गए भाई मेरा दिल टूट गया, अब तो मुझे शादी ही नहीं करनी किसी से। और कई तो बंदे ऐसे होते हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद क्या होगा कि उनकी आत्मा को मुक्ति तो मिलेगी नहीं, वो भटकते रहेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे ऊपर से, अरे! इसने तो शादी कर ली, इसके 2 बच्चे भी हो गए, तो लाइफ में आगे बढ़ गई, और मैं मैंने साला क्या कर दिया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। अब तक तो मैंने भी शादी किया होता, मेरे भी बच्चे हो गए होते, मैं भी बाप बन गया होता, मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा होता। इन चक्करों में पड़ के ना लोगों ने अपनी इस शरीर की, जो भगवान ने कितने योनियों के जन्म के बाद आपको ये शरीर मिला, उसकी भी वैल्यू नहीं की। इतना लोग हर्ट हो जाते हैं एक्चुअली, वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि वो इस तरीके के कदम उठा लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो 4 दिन का आया पर्सन उनके लिए इतना प्यारा हो गया, जबकि उनके माँ-बाप ने उनको बचपन से पाला है, वो उनके साथ है। और रही बात लाइफ पार्टनर की, तो वो उनके जिसके साथ उनकी शादी लिखी है, वो होगी ही, वो पर्सन उनकी लाइफ में आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों से आजकल ना सब्र नहीं है, और वो इस तरीके के रिलेशनशिप में घुस रहे हैं, फिर अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को इंक्लूड कर रहे हैं। आप सोचना, कहीं न कहीं रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो पा रही, बिकॉज़ आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। तो इन चीज़ों से जितना जल्दी हो सके ना मूव ऑन करिए, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को वेलकम करिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, उतना ही आप लाइफ में जल्दी ग्रोथ करेंगे। तो इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों में घुसना ही नहीं है आपको। पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि इन चीज़ों से बच के रहिए जितना हो सके, और अगर आप घुस गए हैं तो बस आप यही कोशिश करिए कि ज़्यादा हर्ट मत करिए अपने आप को, ज़्यादा अपने आप को तकलीफ में मत डालिए, बिकॉज़ ये इंसान का नेचर है, मौसम के साथ वो बदलेगा ही बदलेगा। ये आप मत सोचना कि इंसान नहीं बदलेगा, वैसा ही रहेगा। ऐसा कोई भी नहीं है, सब बदलते हैं। तो इसलिए आपकी खुशियाँ आपके अपने हाथ में है, आपको सोचना है आपको क्या करना है, क्या नहीं, क्या इस तरीके के रिलेशनशिप में घुस के आपको नेगेटिविटी को इंक्लूड करना है, या अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को इंक्लूड करना है। और ठीक है, अगर आपका हार्ट ब्रेक हो गया है, तो फिर ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ग्रोथ करिए, पॉजिटिव रहिए, कुछ करके दिखाइए, आपके पास 10 लोगों की लाइन लग जाए। आप अगर लाइफ में कुछ सक्सेसफुल हो जाओगे, तो आपके माँ-बाप आपसे अलग खुश रहेंगे, और आपके पास अलग 10 रिश्ते आएँगे,
उससे अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, लोग उसी चीज़ में अटके रहते हैं, हमको तो वही चाहिए। उससे खूबसूरत आपको चीज़ें मिल जाएँगी, लेकिन फिर भी लोग सोचेंगे नहीं मुझे तो वही चाहिए था, क्योंकि उसके साथ आपने अपनी एनर्जी वेस्ट करी थी। इसीलिए अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपनी एनर्जी सही जगह पे नहीं लगाएँगे ना, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और गलत जगह पे एनर्जी लगाने का मतलब है कि फिर आपकी लाइफ में इस तरीके की नेगेटिविटी आने का मतलब पूरा रास्ता आपने खुद वेलकम किया है नेगेटिविटी को। और फिर आप कहोगे मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं मिला, मेरा प्यार भी चला गया, मेरे सक्सेस भी नहीं मिली। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए मुझे लगा मुझे इस पे वीडियो बनानी होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को पकड़ के मत बैठिए और इन चीज़ों में, इन चक्करों में मत पड़िए। ये सब बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। लाइफ में आगे बढ़िए, ग्रो करिए। पॉजिटिविटी के साथ अपनी वाइब्रेशंस को हाई करिए, अपने आप पे वर्क करिए, अपने आप पे फोकस करिए। आई होप यू ऑल एन्जॉयड इन टुडेज़ वीडियो, और आपको ये पसंद आई होगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। प्रणाम।